वो थोड़ा दिक्कत होगी उसको काम करने में, दिक्कत जरूर होगी, लेकिन वो अपना जो कार्यकाल है पूरा 5 साल सरकार चलेगी 5 साल? बिल्कुल चलेगी। नीतीश और नायडू रह पाएंगे इनके साथ? बिल्कुल रहेगा, नीतीश रहेगा। और नायडू रहेगा, नीतीश का भरोसा नहीं है। नीतीश भरोसा नहीं है? हाँ, नीतीश का भरोसा नहीं कह सकते। केजरीवाल की वापसी होगी दिल्ली में, गायब? केजरीवाल देखो दिल्ली में उसका कोई बड़ा वो नहीं कर सकती। वही मैंने आपको छोटी सा मुद्दा बताया कि भाई लोग बिजली पानी पे उस पर मरते हैं, तो हो सकता है कि भाई वहाँ उसको फिर दोबारा ऐसी कोई बड़ी बात। जो एक गठबंधन सरकार है चलेगी, चल पाएगी 5 साल? सरकार चलेगी, सरकार चल जाएगी। हाँ। कैसे देखते हैं, क्या नीतीश कुमार नायडू रहेंगे इनके साथ, जुड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और भी काफी चीजें हैं। एक बार सरकार चल पाएगी 5 साल गठबंधन की? लगता है तो चला लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी को तो गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं, लेकिन अनुभव तो करना पड़ेगा ना फिर। अनुभव तो करना पड़ेगा। जैसे क्या कहते हैं अपने वो वाजपेयी साहब भी तो, उन्होंने भी तो चलाया था ना सरकार। क्या कड़े और बड़े फैसले ले पाएगी मोदी सरकार? मुझे लगता नहीं ले पाएंगे। 5 साल चलेगी सरकार? 5 साल है, चल जाएगी, ऐसी बात नहीं। सरकार तो नीतीश और नायडू टिक पाएंगे? हाँ बिल्कुल टिकेंगे, बिल्कुल टिकेंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ऑफर दे दे नीतीश कुमार को पीएम बनने का, चले जाएं उधर? मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ रामपुर तिराहे पे एक रामपुर तिराहे के नाम से वहाँ पे गांव है मुसलमानों को, 100% वहाँ मुसलमान की आबादी है। वहाँ पे 532 घर बना के दिए इन्होंने, और वोट एक भी नहीं पड़ा। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो सबका विश्वास की बात है उस पर विचार करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, करना चाहिए विचार, करना चाहिए विचार। और सबका विश्वास तो काम नहीं आया, 1% वोट नहीं मिला मुसलमानों को? नहीं मिला, नहीं मिला उनको, विश्वास पे वो मिला ही नहीं। लेकिन यह है कि इनको इस बात पे विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। तो रिजल्ट आया है 2024 के लोकसभा चुनाव का, उस पर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? उसको ये है कि भाई पूर्ण बहुमत नहीं आया, बस थोड़ी सी ये दिक्कत है। उससे थोड़ी सी जो कड़े फैसले लेने होंगे, कुछ करना होगा, वो लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी हमारे हिसाब से। बहुमत नहीं मिला, उसका नुकसान होगा? हाँ, उसका नुकसान है। उतनी तेजी से फैसले नहीं होंगे, विकास नहीं होगा, विकास दिक्कत आएगी थोड़ी सी इसमें। सही हो गया इस बार? ईवीएम तो बिल्कुल सही हो गया। ईवीएम तो विपक्ष वालों से पूछो ना, ईवीएम कैसे खराब बता रहे थे। तो 10 साल आरोप लगाए गए जानबूझ करके? हाँ जी, 10 साल आरोप लगाए गए जानबूझ करके। वो तो लगाना ही है, वो तो जिधर जीतते हैं उधर सही है ईवीएम, जिधर हार जाएंगे उधर ईवीएम खराब हो गई। यह हम तो ये देखते हैं कि एक जो राष्ट्र के लिए जो सोचने वाले बंदा उसको जो सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब देश के सारे लोग गद्दार हैं। जो एक राष्ट्र के लिए जितना इतना किया उसके लिए नहीं सोचा, तो हमारा जीना बेकार है। जातिवाद पर चले गए? जातिवाद पे नहीं, राष्ट्र के लिए गए हम। नहीं, यूपी में तो जातिवाद, यूपी में तो जातिवाद पे सारे चोर इकट्ठे हो गए, तो चोरों की मेजोरिटी वो अपने सरकार के लिए लड़े नहीं थे, वो सिर्फ मोदी को रोकने के लिए लड़े थे। उन्होंने ऐसा तो वो किया नहीं कि भाई जो कोई किसी वो बहुमत मतलब सीट पर जो उन्होंने 200-300 सीटों पर लड़ा होगा चुनाव, किसी ने नहीं लड़ा, सिर्फ मोदी के लिए रोकने के लिए कि भैया हम मोदी को रोकना है। जैसे धार्मिक मुद्दे नहीं चल पाए इस बार? धार्मिक मुद्दे चलते तो अयोध्या की सीट जीतती। तो नतीजे आए हैं, चुनावी नतीजे, कैसे देखते हैं उसको आप? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा विपक्ष में मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि मजबूत होने का फिर सरकार कैसे चलेगी। मोदी सरकार तो नहीं आई, एनडीए सरकार आ गई। कोई बात नहीं, सरकार तो सरकार है, कोई सरकार चल रही है, देश को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ये नहीं कि जो जैसे चल रहा था उस पर रोक दे, ये चीज़ तो गलत हो जाएगा। अच्छा हुआ है बुरा हुआ? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि वोट तो दिया लोगों ने इंडिया को। तो वो तो अपनी अपनी सोच है ना, आदमी किसी को मोदी को दे सकता है, कोई राहुल को भी दे सकता है, और अखिलेश सर को भी दे सकता है, वो तो अपनी अपनी सोच। छवि सुधरी है क्या इंडिया की इस बार? राहुल की, अखिलेश की छवि सुधरी है क्या? हाँ बिल्कुल सुधरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं सुधरी तो कैसे क्या कहते हैं आगे चल के वो अच्छा काम किया उन्होंने इस बार? काम के बाद तो नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार तो है नहीं उनके, फिर कैसे? जो रणनीति बनाई वो अच्छी बनाई। हाँ रणनीति उनकी अच्छी बनाई, जो टिकट दिया अच्छा टिकट दिया उन्होंने। टिकट अच्छा दिया। बीजेपी को किस तरह से नुकसान हुआ? बीजेपी के बारे में तो इतना नहीं कह सकते, लेकिन नुकसान तो होगा तो बीजेपी वाले खुद जान सकते हैं ना इसके बारे में। सरकार चल पाएगी 5 साल गठबंधन की? लगता है तो चला लेंगे, ऐसी बात नहीं है। अनुभव तो नहीं मोदी जी को? मोदी को अनुभव तो नहीं गठबंधन सरकार चलाने का? क्या जी? मोदी जी को तो गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं, लेकिन अनुभव तो करना पड़ेगा ना फिर।
अनुभव तो करना पड़ा, जैसे क्या कहते हैं अपने वो वाजपेयी साहब भी तो उन्होंने भी तो चलाया था ना सरकार। क्या कड़े और बड़े फैसले ले पाएगी मोदी सरकार? मुझे लगता नहीं ले पाएंगे। 5 साल चलेगी सरकार? 5 साल है, चल जाएगी, ऐसी बात नहीं। सरकार तो 5 नीतीश साल- और नायडू टिक पाएंगे? हाँ बिल्कुल टिकेंगे, बिल्कुल टिकेंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ऑफर दे दे नीतीश कुमार को पीएम बनने का, चले जाएं उधर? मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उधर चले भी जाएंगे फिर भी सरकार तो नहीं बन पाएगी ना, ये भी तो बात है ना। सीटें कम पड़ रही हैं फिर सीटें भी। कम बढ़ेंगी, लास्ट में तो आना है मोदी साहब के पास ही है। तो इंडिया गठबंधन को निराशा हाथ लगी है, वो बिल्कुल। सपना इस- देखे थे जितने नहीं जीत पाए। हाँ बिल्कुल निराशा लगी है, इसमें कोई वो नहीं है। ईवीएम सही हो गया इस बार? ईवीएम तो वाकई में सही हो गया। ईवीएम तो वो विपक्ष वालों से पूछो ना, ईवीएम कैसे खराब बता रहे थे। हाँ। तो 10 साल आरोप लगाए गए जानबूझ करके? हाँ जी, 10 साल आरोप लगाए गए जानबूझ करके? वो तो लगाना ही है, वो तो जिधर जीतते हैं उधर सही है ईवीएम, जिधर हार जाएंगे उधर ईवीएम खराब हो गई, ये है। आरोप गलत था विपक्ष का बिल्कुल गलत, ईवीएम पर? बिल्कुल गलत था, इसमें कोई दो चुनाव आयोग विपा और ईवीएम को घेरा गया 10 साल लगातार, संस्थाओं को घेरा गया कि संस्थाएं मोदी साहब काम कर रही हैं। बिल्कुल, वो तो सच्चाई है। अब दूर हो जाएगा इससे? दूर हो ही गया, अब तो कोई नहीं बोल रहा ना, अब तो कोई नहीं आके सामने बोल रहा कि ईवीएम खराब है, कैसे है। केजरीवाल का भविष्य क्या है दिल्ली में? केजरीवाल का भविष्य तो मुझे लगता नहीं कि अब, क्योंकि जब उन्होंने कुछ किया है जब तो सरकार ने या ईडी ने। पब्लिक मान रही है ये सब? पब्लिक को पता है, लेकिन आदमी पब्लिक भी क्या करे, पब्लिक को थोड़ा सा लालच आ जाता है, और क्या, बिजली पानी का? बिजली पानी की। हाँ, ये तो तो विधानसभा वापसी होगी केजरीवाल की? हो सकती है? हो सकती है, लेकिन हमें लगता है जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, सीटें हो सकता है कुछ कम हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो कहते अब तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए ना, मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए, क्योंकि 15 साल से इलांटी ने चलाया, 10 साल इन्होंने चला दिया। लेकिन क्या वजह रही कि मोदी सरकार को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला? जो मेरी अपनी ये सोच है कि हो सकता है क्या कहते हैं थोड़ा बहुत उन्हें घमंड हो गया हो, इस घमंड के चक्कर में क्या कहते हैं वो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहा, महंगाई के दो को कुछ नहीं कह सकता। आज से कुछ साल पहले क्या जातिवाद मुद्दा चला तो यूपी में, हाँ वो तो चला ही होगा, आरक्षण वाला मुद्दा चल गया। आरक्षण वाला मुद्दा चल गया। यह हम तो ये देखते हैं कि एक जो राष्ट्र के लिए जो सोचने वाले बंदा उसको जो सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब देश के सारे लोग गद्दार हैं। जो एक राष्ट्र के लिए जितना इतना किया उसके लिए नहीं सोचा तो हमारा जीना बेकार है। जातिवाद पर चले गए? जातिवाद पे नहीं, राष्ट्र के लिए गए हम। नहीं, यूपी में तो जातिवाद यूपी में तो जातिवाद पे सारे चोर इकट्ठे हो गए, तो चोरों की मेजोरिटी वो अपने सरकार के लिए लड़े नहीं थे, वो सिर्फ मोदी को रोकने के लिए लड़े थे। उन्होंने ऐसा तो वो किया नहीं कि भाई जो कोई किसी वो बहुमत मतलब सीट पर जो उन्होंने 200-300 सीटों पर लड़ा हुआ चुनाव किसी ने नहीं लड़ा, सिर्फ मोदी के लिए रोकने के लिए कि भैया हम मोदी को रोक लें। जैसे धार्मिक मुद्दे नहीं चल पाए इस बार? धार्मिक मुद्दे चलते तो अयोध्या की सीट जीतती, अयोध्या की सीट जीती नहीं, धार्मिक मुद्दे होते तो अयोध्या की सीट जीती। लोग ये है कि भाई उनको राष्ट्र से नहीं मतलब नहीं, उनको फ्री का राशन, फ्री का वो चूल्हा, फ्री का ये वो चाहिए था, वो उस पर चले गए सारे। जिसने राष्ट्र के लिए इतना किया, आपके राष्ट्र का पूरे वर्ल्ड में आपका नाम किया, वो किया, उसको नहीं सोचा लोगों ने। जातिवाद इस देश की सच्चाई है? जातिवाद सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत है ये, जातिवाद पे ही, और एक दिन ये जातिवाद ही लेके हिंदुस्तान को डूबेगा। आने वाला जो टाइम है वो ऐसा टाइम आएगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं करा मैं, हो सकता है ज़्यादा नहीं तो 10 साल या 20 साल में ये मुस्लिम राष्ट्र इसको बना देंगे, ये कंडीशन। लेकिन नरसिम्हा सरस्वती हैं, वो कहते हैं कि 2029 के बाद मुस्लिम पीएम बनेगा, तो क्या उधर तक देश बढ़ रहा है क्या? मुस्लिम पीएम नहीं बनेगा अभी, इतनी जब मुस्लिम 2040 यानी मुस्लिम निर्णायक होगा 2029 के बाद? 29 के बाद निर्णायक होगा उनका, वो निर्णायक होगा उनकी। वो आपको मैं एक बताऊं, अभी हमारे यहाँ रामपुर तिराहे पे एक रामपुर तिराहे के नाम से वहाँ पे गांव है मुसलमानों को, 100% वहाँ मुसलमान की आबादी है। वहाँ पे 532 घर बना के दिए इन्होंने, और वोट एक भी नहीं पड़ा। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो सबका विश्वास की बात है उस पर विचार करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, करना चाहिए विचार, करना चाहिए विचार। और सबका विश्वास तो काम नहीं आया, 1% वोट नहीं मिला मुसलमानों को? नहीं मिला, नहीं मिला उनको, विश्वास पे वो मिला ही नहीं। लेकिन यह है कि इनको इस बात पे विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। जो संघ की तरफ से आवाज़ उठ रही है, जो बीजेपी समर्थक है उनकी तरफ से आवाज़ उठ रही है कि जो सबके विश्वास की बात की जा रही है उस पर विचार होना चाहिए। उस पर विचार होना चाहिए। सबके विश्वास वाली यहाँ बात ही नहीं रही। आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि ये जातिवाद और उस पर मतलब चोरों का गठबंधन हो जाए
हमें चोरी करने को मिले। क्या जो बीजेपी मुस्लिमों को अपनी तरफ आकर्षित करे उसका भी नुकसान हुआ है क्या मोदी? मुस्लिम का 2% वोट नहीं पड़ा बीजेपी को। लेकिन आकर्षित तो करते हैं मुस्लिम हमारे साथ आए वो आए लेकिन वो नहीं आते, वो नहीं आते हैं। फिर से विचार करेगी बीजेपी? करेगी, बिल्कुल करना भी चाहिए। मैं आपको मैंने एग्जांपल दिया छोटा सा, 222-2300 वोट थे वहाँ पे और 500 कुछ घर बना के दिए उनको, लेकिन वहाँ से एक वोट भी नहीं मिला, एक वोट भी नहीं मिला उनको। राहुल की अखिलेश की छवि सुधरी है पहले से? राहुल और अखिलेश की छवि सुधार हुआ है? कुछ छवि नहीं हुआ सुधार। ये 20 चोर और क्या नाम होते हैं, वो क्या नाम कहते हैं आपका, जिसको अपने माँ बाप का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, वो क्या सुधरेंगे वो। आज कोणार्क मंदिर गया तो जनेऊ पहन लिया, मस्जिद में गया तो इस बार तो कहीं नहीं गए राहुल गांधी? नहीं, पूरे वर्ल्ड देश घुमाओ, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ नहीं गया वो। तो इस बार तो नहीं गया ना मंदिर, इस बार जनेऊ धारण नहीं किया ना कहीं? मैं गया था एक बार, गया था आपके साउथ में गया था कहीं, वहाँ मतलब जनेऊ धारण नहीं किया, पूजा अर्चना का ढोंग। ईवीएम सही हो गया? ईवीएम सही हो गया इनके लिए, इस समय इनके लिए ईवीएम सही हो गया। यदि यही सीटें इनकी 150-200 बार देखते तो ईवीएम में गड़बड़ी। चुनाव आयोग में आपने कल देखा होगा कि चुनाव आयोग में भी ये चले गए थे कि मतगणना क्यों ढीली हो रही है। भाई वो भी इंसान है, वो भी काम कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है, ये चीज़ें हैं। तो जो संदेह किया गया 10 साल, अब वो नहीं खत्म हो जाएगा? वो नहीं खत्म तो नहीं होगा इतनी जल्दी, वो भी अच्छा सुलझा हुआ आदमी है, राजनीति अच्छा हुआ है। वो थोड़ा दिक्कत होगी उसको काम करने में, दिक्कत जरूर होगी, लेकिन वो अपना जो कार्यकाल है पूरा 5 साल सरकार चलेगी 5 साल? बिल्कुल चलेगी। नीतीश और नायडू रह पाएंगे इनके साथ? बिल्कुल रहेगा, नीतीश रहेगा और नायडू रहेगा, नीतीश का भरोसा नहीं है। नीतीश भरोसा नहीं है? हाँ, नीतीश का भरोसा नहीं कह सकते। केजरीवाल की वापसी होगी दिल्ली में? गायब केजरीवाल देखो दिल्ली में उसका कोई बड़ा वो नहीं कर सके। वही मैंने आपको छोटी सा मुद्दा बताया कि भाई लोग बिजली पानी पे उस पर मरते हैं, तो हो सकता है कि वही वहाँ उसको फिर दोबारा ऐसी कोई बड़ी बात, लेकिन उतनी बहुमत नहीं आएगा जो पिछली बार 67 सीटें हैं। बड़े और बड़े फैसले ले पाएंगे मोदी? दिक्कत आएगी, लेंगे जरूर लेकिन दिक्कत आएगी। तो रिजल्ट आया है 2024 के लोकसभा चुनाव का, उस पर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? उसको ये है कि भाई पूर्ण बहुमत नहीं आया, बस थोड़ी सी ये दिक्कत है। उससे थोड़ी सी जो कड़े फैसले लेने होंगे, कुछ करना होगा, वो लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी हमारे हिसाब से। बहुमत नहीं मिला, इसका नुकसान होगा? हाँ, उसका नुकसान होगा। उतनी तेजी से फैसले नहीं होंगे, विकास नहीं होगा, विकास दिक्कत आएगी थोड़ी सी इसमें। जो एक गठबंधन सरकार है चलेगी, चल पाएगी 5 साल? सरकार चलेगी, सरकार चल जाएगी। हाँ। कैसे देखते हैं, क्या नीतीश कुमार नायडू रहेंगे इनके साथ, जुड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। एक बार सरकार बनेगी उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। पार्टी नहीं मारेंगे नीतीश? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है। ईवीएम इस बार सही हो गया क्या? हैं? ईवीएम इस बार सही हो गया? ईवीएम हमेशा सही होता है। 10 साल जो शक किया गया वो उस पर नहीं कहा गया कुछ? जो 10 साल शक किया गया ईवीएम पर, 10 साल जो शक किया गया ईवीएम पर, हाँ। इस बार कुछ नहीं बोला जा रहा है? कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसलिए कि सीटें आ गई उनकी काफ़ी। उससे पहले तो वो बोल ही रहे थे कि भाई 150 डीएम को फ़ोन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, माहौल बनाया गया। माहौल बनाया गया एक। लेकिन जैसे रिजल्ट आया उसके बाद सबके मुंह बंद हो गए। यानी 10 साल ईवीएम ने सही काम किया? हाँ, ईवीएम सही काम कर रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है। ईवीएम का कलंक मिट गया, इलेक्शन कमीशन का कलंक मिट गया, सारा मिट हाँ, गया। सारा कलंक मिट गया इससे। दिल्ली की जनता ने कैसे 7 सीट दे दिया बीजेपी को? दिल्ली की जनता ने तो देना ही था, पढ़े लिखे। मोदी ने बोले कुछ हमारे यहाँ? मोदी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। नाम पे दिया हुआ है, मोदी के नाम पे दिया है, काम भी अच्छा किया हुआ है। कल को अगर मान लो ये केंद्र में सरकार है, दिल्ली में भी अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है तो विकास के काम और तेजी से होंगे। कह रहे हैं कि पीएम मोदी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, क्योंकि वो ऐसे 400 पार नैतिक नहीं आधार गए। पे को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब सबसे बड़ी पार्टी तो वही बन के आई है। अकेले बीजेपी 240 सीट लेके आई है, इतना आगे पहुंचाया देश को, आगे पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है तो कैसे इस्तीफा दे देना चाहिए? क्यों नुकसान हुआ बीजेपी को? बीजेपी सीटों को क्यों नुकसान हुआ, क्या वजह थी? कोई गठबंधन की वजह से, और वोट एक साइड हो गया। काफी जगह यूपी में काफी नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ यूपी में? तो वोट एक साइड हो गया ना, एक साइड हो गया, बस भ्रम फैलाया गया क्या आरक्षण के मामले को लेकर? बस वही आरक्षण का लेके, संविधान बदलने को लेके, इसके बारे में भ्रम फैलाया गया और वो फिर वोट एक साइड हो गया। किसानों का लेके हो गया। हैं? जो भी किसानों का हाँ, किसानों का मुद्दा पश्चिम यूपी में एक चला। हाँ, तो वो वोट फिर थोड़ा सा एक साइड हो गया ना। लेकिन किसानों का मुद्दा तो हम जो विधानसभा चुनाव यूपी में हुआ उसमें तो असर नहीं उसका हुआ। विधानसभा चुनाव जो 22 में हुआ, किसानों का आंदोलन कोई असर नहीं हुआ।
लेकिन एक माना जा रहा है कि जो संविधान बदलने की बात कही गई, संविधान बदलने आरक्षण की बदलने की बात है, बात। आरक्षण खत्म करने की बात है, इन सब चीजों को लेके थोड़ा सा दलित चला ये- गया सपा के साथ और हाँ, कांग्रेस के साथ। वो चले गया वो। मुंबई में नुकसान हुआ इनको। मुंबई में सब जगह मुंबई में नुकसान हुआ है, यूपी में राहुल नुकसान गांधी को हुआ क्या है। पीएम बनना चाहिए क्या? नहीं, नहीं बनना चाहिए हैं? कभी नहीं। क्यों?